Up to now we had seen the example number 5. Now we are going to discuss the example number 6. What is given? The angle of depreciation of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-story building and the distance between the two buildings. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी है. एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन प्रीवियस पीरियड के अंदर हमने देखा था कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग मतलब दो अलग अलग बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल एक के ऊपर एक बिल्डिंग ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं. दिस इज द डिफरेंट बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. व्हाट इज गिवन? द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building from the multi-story. दिस इज अ मल्टी-स्टोर बिल्डिंग, दिस इज 8-meter tall building. इसका टॉप और बॉटम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो लेट अस कंसीडर फॉर्म फिगर. यहाँ से एक फिगर यहाँ पे फॉर्म होगा, सिमिलरली यहाँ से एक फिगर यहाँ पे फॉर्म होगा. सो दिस इज द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये जो बॉटम ऑफ बिल्डिंग है. यहाँ से हम एक पैरेलल फॉर्म कर सकते हैं जो इसको पैरेलल रहे. लेबलिंग बाद में कर देंगे. यहाँ पे भी पैरेलल ले लेते हैं बिकॉज द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन. तो जो एंगल फॉर्म होगा ना दैट इज फ्रॉम हियर. यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑब्जर्विंग द टॉप, मल्टी-स्टोर बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, देन द एंगल इज 30 डिग्री. यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 30 डिग्री. इफ यू आर ऑब्जर्विंग द बॉटम, अगर बॉटम ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, देन इट्स एंगल इज 45 डिग्री. तब उसका एंगल कौन सा होगा? 45 डिग्री. अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, हियर ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो लाइन है, उसके अंदर एक ट्रांसवर्सल है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, नाउ दिस विल बिकम, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, नाउ दिस विल बिकम 30 डिग्री. दिस विल बिकम 30 डिग्री एंड दिस विल बिकम 45 डिग्री. ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा. ये दो पैरेलल है, इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस विल बिकम 45. इफ दिस इज 45, ये भी 45 हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो ये हमें चीजें मिल गई. लेट अस नेम देम ए बी सी डी ई. ओके, यहाँ पे ये अलग अलग नेम्स दे दिए हमने, ए बी सी डी ई. टेक्स्ट बुक में अलग नेम दे दो, वही नेम लिख लेते जो टेक्स्ट बुक में दिए गए. दिस इज बी, सॉरी दिस इज क्यू पी डी सी ए एंड बी. तो AB is building and its height is कितना? उसका हाइट 8 मीटर. सिमिलरली PC is multi-story building. वो क्या है? multi-story building. उसकी हाइट हमें नहीं पता, but here AB is equal to DC. AB is equal to DC and that is equal to 8 मीटर. अगर AB की वैल्यू 8 है, then the value of DC is also equal to, then the value of DC भी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर ही हो जाएगा. हमें क्या फाइंड आउट करना है? We need to find out the distance between two buildings. The distance between two buildings. And हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग. हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है. एक तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्या है? पीसी. एंड सेकंड यहाँ पे दो चीजें फाइंड आउट करनी है. नंबर 1 इज पीसी एंड सेकंड इज एसी. तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, एक ट्रायंगल तो कंसीडर करना पड़ेगा. तो लेट अस कंसीडर कि कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल पीबीडी. यहाँ पे ट्रायंगल पीबीडी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. इन ट्रायंगल पीबीडी tan 30 अप्लाई करेंगे. इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल पीबीडी tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है.
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट, अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे देख लेंगे। सो tan 30 इज इक्वल टू, अपोजिट है हमारा PD डिवाइड बाय BD, ओके, दिस इज द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। हमारे पास tan 30 की वैल्यू है दैट इज 1/√3, तो दिस इज इक्वल टू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा PD डिवाइड बाय BD। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल टू √3 PD। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ BD, इसकी वैल्यू मिल गई। ये और ये पैरेलल है, यहाँ पे देखना BD इज पैरेलल टू AC, BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा, तो BD और AC की वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। हमारे पास BD की वैल्यू अवेलेबल है, लेट अस कंसीडर, ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल PAC, नाउ ट्रायंगल PAC, सिमिलरली वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा PC डिवाइड बाय AC, वेयर PC क्या हो गया, PC इज द एडिशन ऑफ PD प्लस DC, जिसके अंदर हमारे पास DC की वैल्यू अवेलेबल है। तो tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू PC डिवाइड बाय AC, ओके। तो नाउ व्हाट विल हैपन, AC इज इक्वल टू PC हो जाएगा, AC is equal to PC। हमारे पास AC की वैल्यू अवेलेबल है, we have the value of AC, तो AC की वैल्यू क्या है, we have the value of AC and that is equal to √3 PD, okay। हमारे पास AC की वैल्यू अवेलेबल है, that is equal to √3 PD, BD और AC दोनों इक्वल होता है, at the place of AC I can use this value √3 PD। Now PC जो है ना, PC is addition of PC is equal to PD plus DC। PC जो है वो PD और DC का एडिशन है, at the place of PC I will use PD plus DC and at the place of AC I will use √3 PD। तो ये क्या हो जाएगा, √3 PD is equal to PD plus DC। तो PD को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते, तो दिस विल बिकम √3 PD minus PD that is equal to DC। so PD कॉमन हो जाएगा, तो √3 minus 1 PD is equal to DC, √3 minus 1 PD and that is equal to DC। तो DC की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, that is 8। so we can say that the value of PD is equal to DC that is equal to 8 divided by √3 minus 1। हमको PD की वैल्यू मिल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ PD and we have the value of DC, that is 8। so we need to find out the height of entire building, that is PC is equal to PD plus DC। PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, PD plus DC, तो what is the value of PC, 8/√3 minus 1 plus 8, 8/√3 minus 1 plus 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ PC इज इक्वल टू 8 plus 8/√3 minus 1 divided by √3 minus 1, ओके। नाउ क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, वी नीड टू रैशनलाइज दिस 8/, यहाँ पे भूल गया, we need to rationalize this, so this will become 8/√3 minus 1 multiplied by √3 plus 1/√3 plus 1, so this will become 8/√3 plus 1 whole divided by 3 minus 1, that is equal to 4/√3 plus 1 divided by 2, 2 ones are 2 2s are cancelled, so our answer is 2/√3 plus 1, so the value of PD is 2/√3 plus 1, 2/√3 plus 1, okay। ये 8 है, so this is 4
बॉटम, तो अब दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकाल लेंगे हम। सो वी विल टेक 4 आउटसाइड द ब्रैकेट एंड दैट इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 1 प्लस 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीसी। सिमिलरली एसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 4 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देन आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वापस एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया हुआ है। क्या दिया गया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, हमें दो चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर वन हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन देम। सो AC की वैल्यू हमें मिल गई एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ BD। सो BD की वैल्यू क्या है, रूट 3 PD। तो PD की वैल्यू जो भी रहेगी वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AC। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें PC की वैल्यू मिल रही है, हियर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस हमें मिल रहा है 4 3 रूट 3, 4 इन ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3। वही वैल्यू हम रूट 3 इंटू PD के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ the distance between the buildings. Now we are going to discuss the next example. एक बार next example देखना, example number 7. What is given here? Okay, example number 4th and 5th homework से try करना, try to solve the example number 4th and 5th from homework.